हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के चलते नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। कैथल में घग्गर नदी उफान पर, कुरुक्षेत्र में मारकंडा में जलस्तर बढ़ा, यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। भारी बारिश के चलते स्थिति बेकाबू हो रही है। गुरुग्राम, झज्जर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसके चलते अब बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा में जलस्तर बढ़ा, यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद अब शासन और प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। कैथल में घग्गर नदी उफान पर है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा में जलस्तर बढ़ा, यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण किया। कई क्षेत्रों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई। तो वहीं प्रशासन की ओर से तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। हम इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद हैं। आईटीओ के पास छठ घाट कहा जाता है इसे। और यहाँ की अगर परिस्थिति मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से करीब आधे किलोमीटर तक सीढ़ियां हुआ करती थी, मगर अगर आज की हम बात करें तो करीब पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि इससे आगे लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर पानी बढ़ चुका है। करीब छठ के समय पर लोग आते हैं यहाँ पर और काफी दूर तक सीढ़ियां होती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो पानी है एक्चुअली सही में यहाँ पर सीढ़ियां है। इस वजह से जिस प्रकार से लोग यहाँ से सीढ़ी से उतर कर आगे जाया करते थे, मगर लगातार जो मानसून का सीजन आया, वर्षा अधिक हुई है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद फिर यमुना के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। और अगर आज की भी हम बात करते हैं तो अभी से कुछ घंटों के बाद ही, जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी से कुछ घंटों के बाद ही जो पानी है यमुना का, जो जल स्तर है यमुना का, कुछ ज्यादा ही वृद्धि दर्ज की जाएगी, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी जैसे ही यमुना में छोड़ा गया है, जिसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। कुछ घंटों में ही यमुना का जल स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ खतरे के निशान से ऊपर नजर आएगा। इसीलिए एहतियातन के तौर पे पहले ही लोहा पुल के पास यातायात को बंद कर दिया गया है, यानी आज शाम 5 बजे के बाद से लोहा पुल के आसपास जो यातायात है उसे रद्द कर दिया गया है, अगले जो भी ऑर्डर आएंगे तब तक के लिए। वहीं यमुना की परिस्थिति काफी ज्यादा चिंतापूर्वक है। इसके अलावा अगर परिस्थितियों की बात करते हैं तो जो लोग यमुना के आसपास रहा करते थे, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे दृश्य दिखाती हूँ तो हालांकि ये छठ घाट है मगर इसके आसपास भी लोग रहा करते थे। हम देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के जो घरों के लिए जो सामान होते हैं, तमाम चीजें यहाँ पर लोग रहा करते थे, मगर उन सभी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया गया है। और अगर आपको मैं दूसरी ओर दिखाती हूँ तो ये आईटीओ का पुल है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो कोने में टेंट लगा दिया गया है लोगों के लिए, वाटर प्रूफ टेंट और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती है वो भी यहाँ पर मुहैया कराई गई है लोगों के लिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वापस वो अपने घर की ओर ना लौटे जब तक परिस्थिति सामान्य ना हो जाए। क्योंकि ये आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लोगों के घरों में पानी तो घुस ही चुका है, मगर अभी से कुछ घंटों के बाद जो लोगों के घर, जो झोपड़ी है, जो निचले इलाकों में, वो बहते हुए नजर आएंगे। ये परिस्थिति आज यमुना की हो चुकी है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को, जो लोग यहाँ पर आसपास रहा करते थे, मुनादी कर उन्हें हटा दिया गया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। मगर लगातार जिस प्रकार से हथनीकुंड बैराज से पानी अब दिल्ली तक पहुंचती हुई नजर आएगी, वहीं लगातार वर्षा भी कहीं ना कहीं यमुना के खतरे के निशान से ऊपर बह रही जो जल स्तर है उसमें वृद्धि का कारण बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात जारी है, जिसके चलते यमुना नदी लगातार उफान पर है और यमुना नदी 1 लाख क्यूसेक यानी मिनी फ्लड से ऊपर लगातार बह रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से निकलकर हथनीकुंड बैराज पर यमुना नगर में जो है यमुना नदी धरातल पर उतरती है, जहां से पानी को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो है हरियाणा की तरफ इस
इन गेटों के जरिए WJC नहर में जो है पानी डाइवर्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जो यूपी की तरफ गेट है, EJC इस नहर को कहा जाता है, इसके जरिए जो है उत्तर प्रदेश को पानी देने का काम किया जाता है। लेकिन जब 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी हो जाता है तो ये जो हथनीकुंड बैराज आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसके सभी 18 गेट खोलकर पूरा का पूरा पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सप्लाई बंद कर दी जाती है, क्योंकि फ्लड के पानी में जो है सिल्ट आती है और ये नहरें जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ जो डाइवर्ट होती है वो टूटने का खतरा बन जाता है। आपको बता दें कि लगातार जो है 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है और इस साल जो है सर्वाधिक जो है पानी 3 लाख क्यूसेक से ऊपर जा चुका है, जो दिल्ली के लिए जो है यहाँ से लगातार खतरे की घंटी बजा रहा है। और मिनी फ्लड में जो है लगातार हथनीकुंड बैराज से आप भी सुन रहे होंगे कि सायरन बजाकर निचले इलाकों को लगातार जो है सूचित किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। आपको जो है वही जो है हथनीकुंड बैराज की जो पानी की जो है भयावह तस्वीरें जो है दिखाना चाहूंगा, किस तरह से पानी जो है तेजी से दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। और ये जो है यमुना नगर के साथ साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ दिल्ली को भी जो है ये प्रभावित कर रहा है। और ये पानी जो है आपको बता दूं कि हथनीकुंड बैराज से जो डाइवर्ट किया जाता है वो जो है करीब 50 से 60 घंटे में जो है दिल्ली में दस्तक देता है। जो दिल्ली में क्योंकि यमुना नदी जो है पहले ही वहां पर उफान पर है, वहां के जो निचले इलाके हैं उनको काफी प्रभावित करता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, यमुना नदी का कैचमेंट एरिया है, उसमें लगातार बरसात जारी है और अभी ये फ्लो इसी तरह का रहने वाला है। जब तक जो है 1 लाख क्यूसेक से पानी नीचे नहीं होता तब तक जो है खतरा लगातार बना हुआ है। यमुना नगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुनील कुमार। फरीदाबाद में लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और हालात किस तरीके के हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो यमुना का पानी है वो घरों तक पहुंचा हुआ है। कई सारे जो मकान हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं पानी के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। और यहाँ की अगर बात करें तो हम इस समय बसंतपुर में खड़े हुए हैं। बसंतपुर के ठीक सामने आप देख सकते हैं वो वहां पर जो बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है यमुना के पार हैं वो नोएडा लगता है और ये तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो नोएडा में आती हैं। और ये सामने का जो हिस्सा है जहाँ पानी भरा हुआ है ये पूरा का पूरा फरीदाबाद का है। और कहीं ना कहीं यमुना के जो फेर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो इसकी चपेट में आ जाते हैं। जो किसान हैं उनकी जो खेत हैं आधे यमुना के दूसरी तरफ होते हैं और आधे एक तरफ होते हैं। तो कहीं ना कहीं यमुना का पानी जब भी बढ़ता है तो उन किसानों पर खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो फसलें हैं वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। और अभी भी जिस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और आज भी करीब 3,25,000 क्यूसेक पानी यहाँ पहुंचेगा, फरीदाबाद में किसी भी समय पहुंच सकता है। तो उसके पहुंचने के बाद भी काफी नुकसान किसानों की फसलों को हो सकता है। तमाम जो मकान मालिक हैं वो अभी भी इन मकानों के अंदर जो बैठे हुए हैं यहाँ से अपना मकान छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार रात में यहाँ पर चोरियां भी हो जाती हैं। और साथ ही इसको लेकर हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि वो पूरी निगरानी यहाँ की कर रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है, मुनादी भी की जा रही है कि वो अपना मकान यहाँ से छोड़ दें, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मकानों के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा बात करें कि जो किसानों के लिए क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो भी खोला गया है, ताकि अगर किसी किसान की फसल में नुकसान होता है तो वो अपना पूरा ब्यौरा उस पोर्टल के ऊपर दे सकता है ताकि उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। साथ ही तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से दावे किए गए हैं कि यहाँ पर सेफ हाउस उनकी तरफ से बनाए गए हैं। साथ ही दवाइयों का भी मान लो किसी को जरूरत पड़ती है तो वो मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाने की बात कही गई है। और लगातार अधिकारी हैं जो वो लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को समझाया जा रहा है कि वो यहाँ से जितना जल्द हो सके वो यहाँ से खाली कर दें ताकि किसी का कोई जो है नुकसान ना हो। एक ये भाई है शायद इसके खेत यहाँ पर बता, क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। सुनील, तुम्हारे खेत तुम बता रहे थे कहाँ पे हैं? ये सामने आप ये पेड़ देख रहे हैं वो सामने उधर हमारी झोपड़ी है, उसी की झोपड़ी थोड़े बगल में हमारे खेत है। क्या लगाया हुआ था तुमने? यही लगाई थी अपने मूली पालक वगैरह, ये भी नहीं फसल। कितनी एकड़ में लगाया? 6.5 बीघे में। 6 बीघे में, मतलब 1 एकड़ से ज्यादा में लगाया। हाँ, तो सब खराब हो लिया? वो सब खराब हो ही जाएगी जब पानी इतना आ गया। 2-4 बार पानी आ गया।
तो अब तुम्हारे रहने की व्यवस्था क्या है? रहने व्यवस्था क्या है, वहाँ से सब सामान निकाल के, इम्पोर्ट जो चीज है निकालने वाले निकाल के अपने कमरे पे रह रहे हैं ऊपर किराए में। ऊपर रहने किराए पे। तो प्रशासन ने जो बताया था कि भाई वो बना रखे उन्हें सेफ हाउस वगैरह, नहीं अभी फिलहाल कुछ नहीं बना रखा है। कुछ नहीं है। नहीं अभी कुछ नहीं बना। तो आप सुन सकते हैं और साफ तौर पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वहाँ छतों पर देखिए पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी भी आपको वहाँ पर बच्चे जो है छतों के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि तमाम जो लोग हैं पानी में, हालांकि घर का किस हिसाब से वहाँ पर अंदर हैं आप देख सकते हैं, पानी में जो मकान है वो डूबे हुए हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर लोग जो है अभी अपना मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से जमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है और लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, पीछे से भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अभी भी खतरा जो है बना हुआ है। और लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी ये तय करने में लगे हुए हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो और तमाम लोग जो हैं वो सेफ जगह पर पहुंच जाएं और अपना यहाँ से निकालने की उनको कवायद प्रशासन की तरफ से कई दिन से की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि अपना मकान छोड़कर राजी नहीं है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब आज ज्यादा पानी देर शाम तक आने की उम्मीद है और जब वो पहुंचेगा तो उसके बाद किस तरीके के हालात होंगे ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राज